हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है राम भक्ति शाखा। तो इसमें जो हम लोग राम भक्ति शाखा का परिचय भी कर चुके हैं और उनके प्रमुख कवि को अभी देख रहे हैं। तो प्रमुख कवि में हम लोग कल की वीडियो में सबसे पहले जो कवि आते हैं राम भक्ति शाखा के, स्वामी रामानंद, उन्हें हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बाकी के सभी कवियों को देखेंगे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आते हैं रामानंद के बाद अग्रदास, जिनका जन्म जो है 1556 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके जन्म को लेके भी काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं, कुछ क्लियर नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1556 के ईस्वी यानी कि 1556 के आसपास ही इनका जो जन्म है माना जाता है। ठीक है। और इनके गुरु जो हुए वह हुए कृष्णदास पैहारी। कौन हुए? गुरु कृष्णदास पैहारी हुए, या कहें कि यह जो है कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। जाति की अगर बात की जाए तो ये जाति के डोम थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, अष्टयाम जिसे कि रामा अष्टयाम के नाम से भी जाना जाता है, और हितोपदेश भाषा जिसे कि हितोपदेश उपाख्यान बावनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर देखिए अष्टयाम है या फिर रामा अष्टयाम है, दोनों में से अगर कोई एक नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसकी रचनाएं हैं, तो आप सभी जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं कहीं पढ़ते हैं अष्टयाम, ठीक है, तो अष्टयाम दिया हुआ है और क्वेश्चन में आ गया रामा अष्टयाम, तो हमें पता ही नहीं है कि रामा अष्टयाम जो है अष्टयाम को ही बोला गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह गलत लगा के आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये ध्यान में रखेंगे कि अष्टयाम या फिर रामा अष्टयाम, ठीक है, हितोपदेश भाषा या फिर हितोपदेश उपाख्यान बावनी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अग्र अली नाम से अग्रदास जी स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना किया करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बातें? यह कि अग्र अली नाम से, किस नाम से? अग्र अली नाम से अग्रदास जी स्वयं को, जानकी मतलब सीता माँ, ठीक है, स्वयं को, अपने आप को यह सीता माँ का सखी या कहे कि सहेली मानकर काव्य रचना करते थे। तो किस नाम से काव्य रचना करते थे? तो अग्र अली के नाम से करते थे। देखिए क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए कि अग्र अली नाम से अग्रदास जी रचना करते थे, तो किसकी रचना करते थे? तो स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना किया करते थे। और इसी कारण से राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय जो दिया जाता है वह अग्रदास को दिया जाता है। किस कारण? तो यही अग्र अली जो वो लिखते थे, यानी कि स्वयं को जानकी जी का सखी मानकर या कहें कि सीता जी का वो सहेली मानकर उनकी वो काव्य रचना किया करते थे अग्र अली के नाम से। तो इसी कारण से राम भक्ति परंपरा में जो है रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है अग्रदास को। या आप ये भी कह सकते हैं कि रसिक भावना का, यानी कि रसिक भावना के जो प्रवर्तक माने गए वो माने गए अग्रदास जी। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या विशेष बात है इनकी जो रचनाएं हैं। तो कुछ रचनाओं के बारे में है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। तो वह है अष्टयाम या फिर रामा अष्टयाम। तो इसमें क्या विशेष बातें हैं? तो इसमें है सीता बल्लभ राम की दैनिक दिनचर्या का चित्रण किया गया है। इसमें किसका चित्रण किया गया है? तो सीता बल्लभ राम की दैनिक दिनचर्या का चित्रण किया गया है। फिर दूसरी बात यह है कि राम के ऐश्वर्य के रूप की भव्य झांकी यहाँ प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो राम के ऐश्वर्य रूप की भव्य झांकी यहाँ पे प्राप्त होती है। इसी के अनुकरण पर नाभादास ने अष्टयाम नामक एक ग्रंथ भी रचा है। ठीक है। इसी के अनुकरण करके, अनुकरण मतलब होता है क्या कि उसका नकल करके इनकी जो रचनाएं हैं अष्टयाम, तो इन्हीं का उन्होंने क्या किया, रामाष्टयाम, इन्हीं का उन्होंने नकल करके उन्होंने फिर नाभादास जी ने अष्टयाम नाम से एक ग्रंथ लिखा। ठीक है। तो अनुकरण का मतलब ही होता है नकल करना। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके पास जैसे ऑप्शन रहेगा कि अष्टयाम जो है यह किनकी रचना है, तो अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा अग्रदास तो अग्रदास लगाना है, अगर रहेगा नाभादास तो नाभादास लगाना है, क्योंकि नाभादास जी ने अनुकरण करके अष्टयाम नामक से ही ग्रंथ की रचना की है। अब देखिए वही बात है कि अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की रचना की। किसकी? तो रसिक संप्रदाय की रचना की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी बातें। तो इनके बारे में यही जानकारियाँ मिलती हैं।
अब देखते हैं दूसरे कवि कौन हैं, तो वह हैं ईश्वर दास। ईश्वर दास के बारे में हम लोग सूफी काव्य परंपरा में भी पढ़ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ माना था वह माना था ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सत्यवती कथा जो है, यानी कि एक बात और बोल दूं कि ईश्वर दास जी जो हैं सूफी काव्य धारा में भी इनका नाम आता है और राम भक्ति शाखा में भी इनका नाम आता है, क्योंकि ये राम भक्ति शाखा में भी एक रहे, उनकी काव्य रचना की है, राम से संबंधित इन्होंने काव्य रचना की, ये राम भक्ति शाखा के भी कवि कहे जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ये तो आप सभी को पता है, और इसी के आधार पर इनका जन्म जो माना जाता है जो 1480 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, इनके बारे में भी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ है, किनका, ईश्वर दास जी का। तो सत्यवती कथा की जो रचना हुई है 1501 ईस्वी में, तो इसी के आधार पे इनका जन्म जो है 1480 ईस्वी माना जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, तो प्रमुख रचनाएं हैं भरत मिलाप और अंगद पेज। ठीक है, दोनों यह रचनाएं जो है यह राम से संबंधित है, यानी राम काव्य से संबंधित है ये रचनाएं, भरत मिलाप और अंगद पेज। आप सभी ऐसे भी भरत मिलाप नाम सुन रहे हैं, अंगद पेज भी नाम सुन रहे हैं। तो अंगद जो है ये भी रामायण में है और भरत मिलाप ये भरत के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। तो आपसे मतलब समझ में आ रहा होगा कि राम काव्य से संबंधित ही यह काव्य होगा। उसके बाद बाकी इनकी जो रचनाएं हैं वह यह है सत्यवती कथा, जिसके बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर है स्वर्गारोहणी कथा, फिर है एकादशी कथा। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो रचनाएं हैं भरत मिलाप और अंगद पेज, ये राम काव्य से संबंधित रचनाएं हैं और कहेंगे कि राम भक्ति शाखा में जो इन्होंने रचा भरत मिलाप और अंगद पेज, तो ये दोनों इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं रही। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में क्या विशेष बातें हैं। तो भरत मिलाप में जो है इसमें राम के वन गमन के उपरांत भरत राम भेंट के, यानी भरत राम के भेंट के करुण कोमल प्रसंग को इस काव्य कृति में दिखाया गया है। यानी कि राम भगवान जब वनवास जाते हैं तो उसके उपरांत भरत जो मिलने जाते हैं राम भगवान से, तो उसी को, यानी कि उन दोनों का जो भेंट हुआ था, जो मुलाकात हुई थी, उसी के बीच की जो कोमल संवाद हुए थे, करुण कोमल प्रसंग को इस काव्य कृति में दिखाया गया है। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अंगद पेज क्या है, तो इसमें जो है रावण की सभा में अंगद के पैर जो है जमाकर डट जाने की वीर रसपूर्ण बातों का वर्णन देखने को मिलता है। यही दोनों विशेष बातें मिलती हैं इसमें। अब है नाभादास। तो नाभादास के बारे में देखते हैं क्या क्या विशेष बातें हैं। तो संवत 1657 ईस्वी के, ईस्वी नहीं बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा, संवत 1657 के आसपास माने जाते हैं, यानी इनका जो समय माना जाता है नाभादास का, वो माना जाता है संवत 1657 के आसपास के ये कवि थे। ये तुलसीदास कालीन राम भक्त कवि थे। ये क्या थे, तुलसीदास कालीन राम भक्त कवि थे और ये अग्रदास के शिष्य थे। देखिए नाभादास के गुरु कौन हुए, अग्रदास। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि नाभादास के जो गुरु हुए अग्रदास हुए। और भक्तमाल इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पढ़ाने के दरमियान जो है इसकी चर्चा की जा चुकी है कि भक्तमाल के बारे में, कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। और इसकी रचना जो हुई है कब हुई है, तो 1585 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। और इनकी जो है अष्टयाम की रचना जो है रसिक भावना को लेकर हुई है, जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यानी इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती हैं, जो कि है भक्तमाल और दूसरा है अष्टयाम। कौन कौन सा, पहला है ये भक्तमाल, भक्तमाल के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। दूसरा है कौन, अष्टयाम। तो इनकी भक्तमाल की जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसकी रचना हुई है 1585 ईस्वी में, और अष्टयाम की भी जो रचना हुई है वो 1585 ईस्वी में ही हुई है। ठीक है, तो अष्टयाम की रचना जो है रसिक भावना को लेकर हुई है, जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व स्थान है। यहाँ पे छूट गया है, कोई नहीं, आप सभी लिख लेंगे। और भक्तमाल की टीका जो है वह क्या है, प्रियदास जी ने, यानी भक्तमाल की टीका जो है प्रियदास नामक एक कवि थे, जिन्होंने 1712 ईस्वी में लिखा भक्तमाल की टीका। ठीक है, भक्तमाल की टीका जो इन्होंने लिखा है, तो भक्तमाल के बारे में ही इन्होंने लिखा है इसमें, यानी भक्तमाल जो है नाभादास की रचना, उसी के बारे में इन्होंने लिखा। किसने, प्रियदास जी ने। किस नाम से, तो भक्तमाल की टीका। और इसमें क्या विशेष बातें हैं, तो इसमें जो है 200 भक्तों के चरित्र, यानी कि 316 छप्पयों में वर्णित है। यही विशेष बातें हैं।
अब आता है ये प्राणचंद्र चौहान। तो ये भी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इनके बारे में जो जानकारियाँ मिलती है वो यह मिलती है कि संवत यानी कि 1667 ईस्वी में इन्होंने रामायण महानाटक की रचना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। रामायण महानाटक की रचना की, और यह जो रचना हुई है इनकी संवाद शैली में की गई है, और इस कृति में वर्णनात्मकता अधिक और काव्य सौंदर्य कम है। यही इनके बारे में विशेष जानकारियाँ मिलती हैं। अब है हृदय राम जी। तो ये पंजाब के रहने वाले थे और कृष्णदास के पुत्र थे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? तो प्रमुख रचनाएं इनकी है हनुमान नाटक, सुदामा चरित और रुक्मणी मंगल। देखिए बाकी के जितने भी राम भक्ति शाखा के कवि आ रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बातें उनमें यही है कि उनकी रचनाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी जो है उनकी रचनाओं को ही ध्यान में रखेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो हृदय राम की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है वह हनुमान नाटक, सुदामा चरित और रुक्मणी मंगल। तो हनुमान नाटक रचना जो है इनकी नाटक की श्रेणी में नहीं आती है। हनुमान नाटक नाम तो है इनकी, लेकिन ये नाटक की श्रेणी में नहीं आती है। और रुक्मणी मंगल में जो है रुक्मणी मंगल जो है नाम से एक इन्होंने, यानी कि रुक्मणी मंगल जो है इनकी रचनाएं, इस नाम से नंददास ने भी एक रचना की है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जरूरी था लिखना, क्योंकि जब नंददास मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आएगा ये रुक्मणी मंगल, ठीक है। तो आप सभी के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम ने बताया था कि रुक्मणी मंगल जो है वह हृदय राम की रचना है, तो ये नंददास की रचना कैसी है? तो रुक्मणी मंगल नाम से एक रचना नंददास ने भी की है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी। अभी बाकी के जितने भी कवि हैं लगभग मैं इस वीडियो में शामिल कर दी हूँ, और बाकी जो है एक तुलसीदास जो है जिनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राम भक्ति शाखा में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उनका जो है बहुत अच्छा बनेगा, लंबा बनेगा थोड़ा वीडियो, और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो थोड़ा वो इसलिए मैं सोची थी उसको लास्ट में लेके आऊँगी, तो उनके लिए अलग से एक वीडियो आएगा तुलसीदास के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।